साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि आप एक बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वो लोग एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन खेत की हालत देखकर लगता था कि मानो उस खेत का मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। दार्शनिक और उसके शिष्य उन दोनों को प्यास लगी थी, इसीलिए वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? हमें बहुत प्यास लगी है। आदमी ने कहा, ज़रूर। ये कहकर उसने पानी का जग दार्शनिक को थमा दिया। दार्शनिक ने कहा, मैं देख रहा हूँ आपका खेत कितना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? ये प्रश्न दार्शनिक ने उस घर के मालिक से किए। तब उस घर का मालिक बोला, जी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। अब दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए। तब वो आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तब दार्शनिक ने अपने शिष्य को उठाया और उनसे कहने लगे, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हमें इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मारना होगा। अब शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो अपने गुरु की बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। अब ये घटना दार्शनिक के शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल के बाद जब वो एक सफल उद्योगपति बन गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर से उसी आदमी से मिलने जाए और उसकी आर्थिक मदद करे। अपनी चमचमाती कार से वो शिष्य उस खेत के सामने पहुंचा। अब शिष्य ने वहां जाकर जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। वापस लौटने के लिए वो शिष्य अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए उसको कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, कई सालों पहले मैं आपसे मिला था। तब उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिर कर मर गई। कुछ दिन तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था। इसीलिए मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने गया। उससे मुझे कुछ पैसे मिले तो मैंने खेत में बीज बो दिए। सौभाग्य से फसल अच्छी हो गई और फसल को बेचने पर जो पैसे मिले, उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए और मेरा ये काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस दिन मेरी भैंस की मौत न हुई होती। अब शिष्य ने हैरानी से उस व्यक्ति को कहा, लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना? वो आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब मेरी जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है।
इसीलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। पर जब मेरी भैंस मर गई तब मुझे हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। साध संगत जी, कई बार हम अपनी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम बस उन्हीं में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, अपने काम से नफरत करते हैं, फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसीलिए अपने नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से हम चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी ज़िंदगी को कहीं ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। तो सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांधा हुआ है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं। एक बार एक आदमी को अपने बाग में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने ध्यान दिया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसीलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की उस छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर आ सके। और यही हुआ, तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई। पर उस तितली का शरीर सूजा हुआ था, उसके पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोच कर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट वो बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो व्यक्ति अपनी दया और जल्दबाजी में ये भी नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसीलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। साथ संगत जी, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत होती है। अगर हम बिना किसी प्रयत्न के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के जैसे हो जाएंगे। बिना मेहनत और संघर्ष के हम कभी भी उतना मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी की उड़ान को सफल बना पाएंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।